एडवांस्ड वू कॉमर्स फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऐड किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला मॉडल है वो सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप मॉडल होता है। कोई मेंबरशिप प्लान, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट पैकेज आप अपने ऑनलाइन स्टोर में ऐड कर सकते हैं। आपका चाहे ब्लॉग हो या कंपनी पोर्टफोलियो या फिर ऑनलाइन स्टोर, उसमें आप रेलेवेंट कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस का रिकरिंग पेमेंट मॉडल ऐड कर सकते हैं। रिकरिंग पेमेंट मॉडल का मतलब ये होता है कि कस्टमर को वीकली या मंथली वाइज पेमेंट करनी होती है उस सब्सक्रिप्शन की या फिर उस मेंबरशिप की। तो एक सिनेरियो तो प्रोडक्ट का होता है या सर्विस का कि सिंपली कस्टमर ने बाय किया और उसको उसकी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर हो गई। लेकिन कुछ मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शंस भी होती हैं, इनको रिकरिंग पेमेंट मॉडल्स कहते हैं। तो इस तरह का कोई फीचर, कोई मॉडल भी आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। मेंबरशिप कोई प्रोग्राम आप ऐड कर सकते हैं, किसी एक्सक्लूसिव कंटेंट की एक्सेस देने के लिए मेंबर्स को कोई मेंबरशिप बाय करनी पड़े, मेंबरशिप लेवल्स आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी एक्सटेंशंस और प्लगइन्स अवेलेबल हैं, ज़्यादातर तो पेड हैं, लेकिन सिंपल आप फीचर्स के साथ इसको फ्री में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लगइन है सिंपल मेंबरशिप। ये एक सिंपल मेंबरशिप का प्लगइन होता है कि आपका कोई भी क्लाइंट है वो लॉगिन करके तो वेबसाइट में आए। अभी हमारी जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन के बगैर गेस्ट चेकआउट की ऑप्शन है। कोई भी क्लाइंट आके लॉगिन किए बगैर जो है, कस्टमर लॉगिन किए बगैर प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं कि लॉगिन करे ताकि उसका अकाउंट क्रिएट रहे और उसको शिपमेंट डिटेल्स बार बार ना डालनी पड़े। तो उसके लिए ये सिंपल मेंबरशिप का प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक प्लगइन WP मेंबर्स मेंबरशिप प्लगइन है। इसमें भी यही कुछ पॉसिबल होता है, जैसे कि मैंने इधर एक्सप्लेन किया कि कंटेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग है तो आप एक्सक्लूसिव एक्सेस कंटेंट के लिए, कंटेंट की देने के लिए मेंबर्स रजिस्टर कर सकें, तो उसमें आप पोस्ट को हाइड कर सकते हैं, पेजेस को, कस्टम पोस्ट टाइप्स को, लॉग्ड इन यूज़र मेन्यू आइटम्स देख सकें, लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस, प्रोफाइल इंटीग्रेशन हो सकती है इसमें। इस तरह की और बहुत सारी जो इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं वो इस प्लगइन के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। अब इसके अलावा एक और प्लगइन है जो कि ये सारा कुछ ये मैनेज करता है। इस प्लगइन के थ्रू वूकॉमर्स स्टोर में सब्सक्रिप्शंस को ला सकते हैं, उसके बाद रिकरिंग रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं, कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को आपने याद रख लेना है, प्लगइन्स में आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिव करने के बाद वूकॉमर्स में WPS सब्सक्रिप्शंस की ऑप्शन मिल जाएगी। इस ऑप्शन में जाना है आपने, तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा। इसमें ऐड टू कार्ट बटन लेबल हम यही रहने देते हैं, प्लेस ऑर्डर का जो बटन है वो भी यही रहेगा, नेक्स्ट कर लेंगे। इधर हमने चैट GPT के ऊपर राइट किया है कि हमें टाइटल लिख के दे, हम टॉय बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऐड करना चाहते हैं जो कि मंथली बेस पे कस्टमर बाय कर सकें, जिसके अंदर रैंडमली कुछ टॉयज, कुछ बुक्स हुआ करेंगी, तो वो मंथली बेस पे चेंज होती जाएंगी। एक बॉक्स होगा जिसमें टॉयज और बुक्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस होंगे। इस तरह की कोई चीज़ एज ए डेमो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने वेबसाइट में, स्टोर में ऐड कर सकते हैं। तो इसका ये टाइटल हमने राइट किया। उसके बाद हम यहाँ आके इधर इसका प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे और यहाँ हम इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ये। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, एवरी मंथ योर चाइल्ड विल रिसीव ए curated selection of high quality age appropriate toys and books designed to spark their imagination। ठीक है, इसमें ईयरली सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन रेट हम रख देते हैं 15। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इंटरवल हम मंथ्स में 1 मंथ का ऐड कर दें या ईयर का भी हो सकता है। अब इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिया है मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स 1 साल का बच्चा है उसके लिए टॉयज और बुक्स का और कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जब वो 2 ईयर का हो जाता है तो फिर वो टॉयज, उसकी खेलने की चीज़ें, टॉयज की टाइप्स और बुक्स भी चेंज हो जाती हैं, फिर 3rd ईयर कुछ और हो जाती हैं। तो ये ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई भी सब्सक्रिप्शन सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें फॉर एग्जांपल इंटरवल 1 ईयर का और सब्सक्रिप्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ईयर्स में रखते हैं और इसको 1 रख के इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। इधर हम वूकॉमर्स स्ट्राइप गेटवे जो हमने स्ट्राइप को इंटीग्रेट किया हुआ है वही यहाँ टिक रहेगा पेमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आ गया इनकी फीडबैक का है, इसको हम एज इट इज़ रख के तो फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर डिटेल्स।
ठीक है। ऐड करने के बाद इधर आप अपनी प्रोडक्ट्स में आएंगे तो प्रोडक्ट्स में इस तरीके से एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। वो कॉमर्स में आके हमने WPS सब्सक्रिप्शन में जाके तो इधर डिटेल लिख के हमने ऐड किया था, तो ऐड करने के बाद इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसको सिंपली इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं कि ऐड न्यू प्रोडक्ट करें। ऐड प्रोडक्ट में जाके तो इसका टाइटल लिखा डिस्कवर एंड ग्रो मंथली टॉय, इसको ईयरली कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ईयरली टॉय एंड बुक सब्सक्रिप्शन फॉर किड्स, ठीक है। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी गई। डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए इंस्पायर लर्निंग और हाई क्वालिटी एज अप्रोप्रिएट टॉयज और बुक्स होंगे बॉक्स के अंदर, और ये चीज़ें होंगी। इस तरह करके सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन आप बाय करें या मंथली बाय करें तो ये बॉक्स दिया जाएगा जिसमें रैंडम टॉयज होंगे। ये हमने एक फ़ोटो ऐड कर ली इसकी, और यहाँ हमने सब्सक्रिप्शन की एक कैटेगरी बना ली, और इधर हमने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी। और इधर ये एक दो ऑप्शंस आ रही थी, इधर एक सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन भी इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन पे टिक किया, रेगुलर प्राइस की $45 मेंशन कर दी। सब्सक्रिप्शन सेटिंग में हमने इंटरवल 1 ईयर का और एक्सपायरी इंटरवल 1 ईयर और इनिशियल साइन अप फी जो है वो $5 रख दी, ठीक है। अगर फ्री ट्रायल इंटरवल देना है तो वो कितने डेज का है वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। ये करने के बाद हमने इसको अपडेट कर दिया, पब्लिश कर दें प्रोडक्ट को। अब कोई इस प्रोडक्ट पे आता है तो वो ऐड टू कार्ट करेगा इसको। अब इधर आप देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, $45 पर ईयर फॉर 1 ईयर एंड $5 साइन अप फी। तो ये इस तरीके से वो एवरी ईयर $45 पे करेगा कस्टमर, और उसको एक बॉक्स डिलीवर कर दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टॉयज होंगे, बुक्स होंगी और डिफरेंट टाइप्स की एज अप्रोप्रिएट चीज़ें होंगी। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद क्लाइंट चेकआउट करेगा। अब चेकआउट पे ये सारी डिटेल डाल के तो रीन्यूअल फॉर दिस पैकेज $45 पर ईयर होगी। इधर आप जो भी पर वीक कर दें, पर मंथ कर दें या जो भी है, तो इस तरीके से कस्टमर अपना कार्ड मेंशन करके प्लेस ऑर्डर कर देगा। तो प्लेस ऑर्डर करने पे उसको ये बॉक्स डिलीवर हो जाएगा। और अगर आपने मंथली सब्सक्रिप्शन रखी है तो महीने के बाद उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रही है, तो आप वो दोबारा बाय करें। तो वो नेक्स्ट मंथ फिर सब्सक्रिप्शन के पैसे पे करेगा और उसको बॉक्स दूसरे नए टॉयज और बुक्स के साथ दोबारा डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक जनरल एक डेमो के तौर पे मैंने एक एग्जांपल आपको बताई है कि इस तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई किड से रिलेटेड है हमारा, तो हम कोई एजुकेशनल कोई मटेरियल, कोई बुक्स ऐड कर दें, कुछ भी जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आप उस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मंथली या ईयरली या वीकली जो है सब्सक्रिप्शन इस तरीके से रिकरिंग पेमेंट के साथ ऐड हो जाएगी। अब इसमें ये क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर रीन्यूअल डेट या एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिकली $45 कस्टमर के पेमेंट मेथड से डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर किसी वजह से पेमेंट फेल होती है तो कस्टमर को ईमेल चली जाएगी कि आपकी सब्सक्रिप्शन रीन्यू होने वाली है, तो उसको रीन्यू कर लें। अब दूसरी ऑप्शन, ये तो एक प्रोडक्ट एज ए सब्सक्रिप्शन ऐड हो गई रिकरिंग पेमेंट के लिए, जो कि हमने इधर डिस्कस किया कि हम मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन रख लें, ठीक है, रिकरिंग पेमेंट मॉडल ऐड कर दें। तो इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी। अब इसमें एक और चीज़ को हमने ये करना है, डैशबोर्ड में जाके सेटिंग्स में जाकर जनरल में जाएंगे तो इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगी एनीवन कैन रजिस्टर की, ठीक है। एनीवन कैन रजिस्टर को आप चेक करके सेव चेंजेस कर दें। उसको टिक करने के बाद कस्टमाइज में जाकर माई अकाउंट की ऑप्शन इधर विजिट में होती है, तो माई अकाउंट इधर ऐड कर देना है। इधर अवतार ऐड हो या जस्ट टेक्स्ट ऐड हो, जस्ट टेक्स्ट ऐड होगा तो माई अकाउंट या लॉगिन या रजिस्टर उसको आप लिख देंगे। आइकॉन को हम ऐड रखते हैं कि ताकि पता चले कि ये मेंबर साइन अप है या लॉगिन है। कोई भी विजिट करेगा तो यहाँ से जो भी कोई प्रोडक्ट वगैरह वो बाय करना चाहता है वो एज ए गेस्ट भी बाय कर सकता है, लेकिन वो इधर अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर एनीवन कैन रजिस्टर को चेक करने के बाद आपने इधर वो कॉमर्स में सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में इधर अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट भी कर देना है, ओके। और ऑन माई अकाउंट पेज भी इसको टिक कर देना है। सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक रिकमेंडेड, कस्टमर को पासवर्ड सेटअप लिंक जो है वो ईमेल कर दिया जाएगा। यूज ईमेल एड्रेस एज अकाउंट लॉगिन, इसको भी आप टिक रहने देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब कोई कस्टमर वेबसाइट पे जाता है, जाने के बाद इधर माई अकाउंट पे क्लिक करता है तो इधर आप देख सकते हैं रजिस्टर की ऑप्शन भी है। रजिस्टर कर ले, वो ईमेल एड्रेस अपना कोई भी है वो डाल के, तो यस ऐड मी टू योर मेलिंग एड्रेस और रजिस्टर
पे क्लिक कर देगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लॉगिन हो जाएगा। एक मेंबरशिप लॉगिन जो है वो भी क्रिएट हो गया वेबसाइट में। इधर ये ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स के साथ सारी चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं। इसको आपने रिव्यू कहाँ से करना है, इधर एडवांस्ड में आएंगे तो एडवांस्ड में इधर जितने भी पेजेस हैं उसका ऑटोमेटिकली इधर मेंशन हुआ होता है। कार्ड पेज है, ऑटोमेटिकली बिल्ड होते हैं ये पेजेस। चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का पेज, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का पेज, फिर पे, ऑर्डर रिसीव और ऐड पेमेंट मेथड, डिलीट पेमेंट मेथड, और ये सारे ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर, डाउनलोड, जितने भी इधर शो हो रहे हैं ये ऑटोमेटिकली इधर बिल्ड हो जाते हैं और इधर ऐसे ही मेंशन होते हैं। तो इधर ऑर्डर कोई भी प्लेस किया होगा या पास्ट ऑर्डर हिस्ट्री होगी वो कस्टमर अपना इधर चेक कर सकेगा। डाउनलोड, अगर कोई चीज़ डाउनलोडेबल हुई, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हुई, वो इधर शो हो जाएगी। अपना एड्रेस को अगर वो चेंज करना चाहे तो इधर से वो अपना शिपिंग और बिलिंग एड्रेस चेंज कर सकता है। पेमेंट मेथड अगर उसने ऐड किया हुआ है तो यहाँ से मैनेज कर लेगा, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स उसकी हैं वो एडिट करना चाहे तो यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम और पासवर्ड वगैरह अगर चेंज करना चाहे। और सब्सक्रिप्शन जो हमने ऐड की थी, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो भी अगर किसी ने ली हुई होगी तो वो भी इसको डिटेल इधर उसकी मिल जाएगी। और ये लॉग आउट की ऑप्शन, और ये इसका माई अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें, अकाउंट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, माई अकाउंट, अकाउंट का डैशबोर्ड, ऑर्डर की हिस्ट्री, एड्रेसेस वगैरह और ये सब्सक्रिप्शन, सारी चीज़ें इधर आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। तो दो चीज़ें हमने इंटीग्रेट की, सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप। सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक प्रोडक्ट ऐड की जिसपे रिकरिंग पेमेंट मॉडल ऐड किया, और साथ में एक मेंबरशिप, सिंपल फ्री मेंबरशिप के साथ लॉगिन रजिस्टर की ऑप्शन भी अपने स्टोर में प्रोवाइड कर दी। इसका भी बहुत बेनिफिट है, कस्टमर इंगेज रहता है आपकी वेबसाइट के साथ और उसका अकाउंट क्रिएट हुआ होता है। जब मर्जी लॉगिन करे, अपनी ऑर्डर डिटेल चेक करे, पास्ट ऑर्डर देखे और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो भी प्रोडक्ट या सर्विस उसने बाय की हुई है उसकी डिटेल चेक कर पाए। पेमेंट मेथड अपने जो ऐड किए हुए हैं उनको डिलीट करना, न्यू ऐड करना, वो कर पाए। तो इस तरीके से वो आपके वेबसाइट के साथ, ऑनलाइन स्टोर के साथ इंगेज रहता है। तो ये भी आप एडवांस लेवल पे अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब वो कॉमर्स एक्सटेंशंस के अंदर फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। इस सेगमेंट को इधर मेंशन करने का मकसद ये है कि एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ को या असेंशियल जो एक्सटेंशंस हैं उसको आप मज़ीद एड ऑन्स के साथ बढ़ा सकते हैं, मज़ीद एड ऑन्स ऐड कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं, नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो वो कॉमर्स में एक्सटेंशंस में चले जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ से रिलेटेड आपको इधर इसकी वो कॉमर्स की एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। इधर से आप कोई भी रेलेवेंट वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। शिपिंग सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक ऑर्डर प्रिंटिंग फॉर वो कॉमर्स, ये पेड इसकी एक एक्सटेंशन है। फ्री में एक्सटेंशंस बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। आप देख सकते हैं कूपन शॉर्ट कोड्स ऐड करने हैं, शेयर योर परचेज, शॉपी इंटीग्रेशन आपने करनी है। इधर सी मोर में जाएंगे, पेमेंट्स में बहुत सारी हैं, वॉलेट बाय नाउ पे लेटर में बहुत सारी हैं, डेवलप्ड बाय वो कॉमर्स में बहुत सारी गिफ्ट कार्ड्स ऐड करने हैं, वो कॉमर्स शिपिंग है। ये आप चीज़ें इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनकी जनरल जो डिस्क्रिप्शन है उनको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बहुत सिंपल वेज में इनकी इंटीग्रेशंस पॉसिबल हैं। यहाँ से इनको सब चीज़ों को चेक करके तो ऐड कर सकते हैं। इसमें एक मज़ीद कोई कूपन कोड अगर ऐड करने हैं तो कूपन्स की एक ऑप्शन इधर मार्केटिंग में आपको मिल जाएगी। वो कॉमर्स में ये मार्केटिंग में कूपन्स, यहाँ कूपन आप कोई ऐड करके तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐड कर सकते हैं। ये क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, अभी कूपन क्रिएट करना भी सीख लेते हैं कि कैसे कूपन क्रिएट किया जाता है। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट रखना है, परसेंटेज डिस्काउंट या फिर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो हम परसेंटेज डिस्काउंट रखते हैं, कितनी परसेंटेज डिस्काउंट, हम फ्लैट 25% ऑफ देना चाह रहे हैं। कूपन की एक्सपायरी हम रखना चाह रहे हैं जनवरी 2025 और डेट हम 5 रख देते हैं। यूजेज रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, यूजेज लिमिट्स भी लगा सकते हैं कि कितने लोग यूज़ कर पाए। अब ये आप न्यू ईयर 25 इस तरह करके आप लिख दें। अब यही कूपन कोड उधर चेकआउट में जाके अगर कोई लगाएगा, जैसे कि यहाँ कोई प्रोडक्ट कोई ऐड करता है, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की, उसके बाद व्यू कार्ट, ये कूपन कोड की ऑप्शन आ रही है। आप किस मेल्स के थ्रू, ईमेल की इंटीग्रेशन भी हमने की, ईमेल्स कस्टमर्स को भेजें या फिर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें कि ये वाला कूपन कोड है, इसके थ्रू आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन किया, कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली,
तो अब इधर ये देख सकते हैं कूपन न्यू ईयर 25, ये $9 25%, मतलब 38 में से $9 कस्टमर को डिस्काउंट हो जाएगा और 29 टोटल है, प्रोसीड टू चेकआउट। तो इस तरह आप यहाँ कूपन भी क्रिएट कर सकते हैं, कूपन भी इजीली क्रिएट हो जाते हैं। और इधर एक्सटेंशंस में बाकी आप फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप चेक करें, देखें। अब मार्केटिंग में सी मोर करते हैं, तो इधर आप मार्केटिंग में हज़ारों इनकी एक्सटेंशंस देख सकते हैं, कोई भी आपको सूटेबल लगती है। ट्रस्ट पायलट रिव्यूज़ आपने ऐड करने हैं। ट्रस्ट पायलट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन स्टोर्स, कंपनीज और डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके रिव्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म है। ऑडियंस जो है वो वहाँ कंपनीज के बारे में रिव्यू देती है, वो ये आप एक्सटेंशन अपनी वेबसाइट में ऐड कर लें। गिफ्ट कार्ड ऐड कर लें। पॉइंट्स एंड रिवार्ड का कोई आपने प्लान रखना है वो रख लें। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। हर तरह की फंक्शनैलिटी के साथ हर तरह की फीचर को एक्सटेंड करने के लिए आपको इधर बहुत सारी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। तो आप यहाँ अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करेंगे, चेक करेंगे, और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है, किसी भी किस्म की आपकी कोई प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ कोई ना कोई एक्सटेंशन ज़रूर मिल जाएगी। अब ये देखें कस्टम थैंक यू पेजेस, कोई कस्टम थैंक यू पेजेस आपने कस्टमर्स के लिए बनाने हैं, उसके लिए भी एक एक्सटेंशन है। रेफरल सिस्टम आपने बनाना है कि कस्टमर रेफरल्स बनाता जाए और उसको कमीशन मिले, वो भी इधर अवेलेबल है। प्राइस बाय कंट्री भी अवेलेबल है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग आपने प्राइसिंग रखनी है। बहुत सारी हैं इधर, आप एक्सटेंशंस में जाकर तो अच्छे से एक्सप्लोर करके तो आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो तो वो आप इंटीग्रेट कर लें। बाकी फर्दर कुछ ना कुछ नया, कोई नई इनोवेशन, जैसे जैसे कोई न्यू डेवलपमेंट, कोई ट्रेंडिंग चीज़ ऑनलाइन स्टोर्स, वेबसाइट से रिलेटेड आती जाएगी, मैं एलएमएस में ऐड करता जाऊंगा। एक्सटेंशंस बहुत सारी हैं, हर एक के ऊपर ट्यूटोरियल नहीं बन सकते। जैसे जैसे कोई ज़रूरी चीज़, कोई एडवांस वू कॉमर्स फीचर्स में कोई नया फीचर, कोई ऐसा फीचर को फील हुआ जो आपको बताना सिखाना ज़रूरी हुआ, तो वो मैं ज़रूर एलएमएस में ऐड करता रहूँगा।